हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं और सुनील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले अजय, क्या अपडेट है आप बताएं। अनम्यूट कर विधानसभा क्षेत्र है उसके जो नतीजे हैं वो आ चुके हैं और आपको बता दें कि यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी बाबा हरदीप सिंह अपने प्रतिद्वंदी जो केएल ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनसे तकरीबन 8,990 वोटों से जो है वो चुनाव जो है वो जीत चुके हैं। और देखा जा रहा था कि जब से केएल ठाकुर जो भारतीय जनता पार्टी के इस बार प्रत्याशी बने थे, उन्होंने जो दल बदल के और इस्तीफा दिया था, लोगों में काफी नाराजगी थी, क्योंकि आपको बता दें कि आजाद उम्मीदवार के तौर पर उनको काफी बड़ा मैंडेट मिला था। तकरीबन 16,000 की लीड से जो है वो पिछली बार इन्हीं से हरदीप बाबा से जो है इलेक्शन जीते थे, लेकिन अचानक इस्तीफा देकर जो है वो आ गए। और जबकि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है उनके काम कर रहे थे, तो लोगों को ये बात जो है वो हजम नहीं हुई। और शुरू से जब से उपचुनाव शुरू हुए हैं तब से ही जो है लोग जो है इनको जो है नाराजगी जता रहे थे और ऐसा लग रहा था कि हरदीप बाबा के पक्ष में जो है इस बार लोग वोट करेंगे। जी जी सुमित, मेरा सवाल आपसे कि मुख्यमंत्री के बेहद ही करीबी वहां हमीरपुर से चुनाव हार गए और आशीष शर्मा ने कमल वहां पर खिला दिया। एक तरफ मुख्यमंत्री की पत्नी ने जीत दर्ज की है और जश्न का माहौल है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के बेहद करीबी जो रहे हैं वो हार गए, तो किस तरीके से जश्न मनाया जाए? अगर मैं हमीरपुर की बात करूं तो हमीरपुर में बेशक डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा जो है वो नगरदर्शित एरिया जो टाउन प्लानिंग एरिया होता है वहां से मजबूत स्थिति में थे। मगर मैंने आपको पहले भी जब हमारी पहले भी बात हुई थी तो हमने आपको यही बताया था कि कहीं ना कहीं जो इनके प्रत्याशी कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा थे वो कहीं ना कहीं जो पंचायत स्तर पे जो थे उनका इतना जनाधार नहीं था। कुछ पंचायतों में उनका जनाधार था, लेकिन जो आशीष शर्मा है उन्होंने शुरू से ही जो है वो पंचायत लेवल से जो है अपनी पकड़ बना के रखी है और पंचायत में उनका खासा उत्साह। और यहाँ पे जो है जश्न की हम बात करें तो भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा जो है यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है। पहले हमारा जो यहाँ पे हमीरपुर का बॉयज स्कूल है उसका जो बॉयज स्कूल का ग्राउंड है वहां पर जो है पटाखे जलाए गए और कार्यकर्ताओं ने काफी जोश देखने को मिला। वहीं इसके बाद उन्होंने जो है पार्टी ऑफिस अभी उनके घर में जो है उनका भव्य स्वागत जो है उनके घर वालों द्वारा किया जाएगा। जी अजय, मेरा सवाल, अगर अब कांग्रेस को देखा जाए तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं अब संजीवनी आ गई है, 2 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन, शानदार प्रदर्शन है। आगे के क्या कुछ रोड मैप होंगे? इसके बाद मुख्यमंत्री का भी एक प्रतिक्रिया आ गया था और उन्होंने जो कुछ विधायक छोड़कर गए थे बाकी विधायकों पर भी निशाना साधा कि उन्होंने गलत किया। अब वो पछता रहे होंगे, कांग्रेस बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है अब। जी आपको ये बता दूं कि इनके जो कांग्रेस प्रत्याशी को जो जीतने का मेन कारण यही था कि प्रदेश में जो है कांग्रेस की सरकार है और लोगों को भी अभी क्योंकि बुद्धिजीवी लोग हैं उनको पता था कि ये 3.5 साल जो है प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रहेगी और अगर यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी अगर जिता के जो हम लोग यहाँ से भेजते हैं तो नेचुरली नारागढ़ के एरिया के कुछ काम जो है वो जो भी विकास कार्य रुके हुए हैं जी वो होंगे। और दूसरी बात जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पेशल मंच पे जो है केएल ठाकुर के बारे में ये कहा था कि भी मैंने इनका जो है बहुत काम किया था और पता नहीं ऐसा क्यों इन्होंने जो है मेरे साथ ऐसा किया। तो लोगों में कहीं ना कहीं ये बात जरूर हो गई थी कि अगर ये मान लो केएल ठाकुर जीत भी जाते हैं जी तो ये विपक्ष में बैठेंगे और मुख्यमंत्री जो है इनका काम नहीं करेंगे। हाँ। तो ये सारी जो फैक्टर था ये देखने को यहाँ मिला और हरदीप बाबा जो है पिछले 15 सालों से जो है लोगों से जुड़े हुए हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार थोड़ा सा सिंपैथी फैक्टर जो है इस बार रहा कि आखिरी मौका है हरदीप सिंह बाबा के लिए जी। तो कहीं ना कहीं सिंपैथी और कहीं ना कहीं प्रदेश की जो सरकार और दूसरा केएल ठाकुर का इस्तीफा, ये तीनों जो कारण है मेन कारण रहे इनके चुनाव जो है वो केएल ठाकुर जो चुनाव हारे हैं। जी बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से बीजेपी बहुत ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रही थी, उसको लगता था कि नहीं सरकार गिरा देंगे, लेकिन अब बीजेपी के लिए ये संभव कहीं नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि कांग्रेस जो है वो मजबूती से फ्रंट फुट पर खेलती हुई नजर आ रही है।
हाँ जी, अगर हम बात करें यहाँ पे बीजेपी की, तो बीजेपी हर मंच पे जो है एक ही बात करती थी कि हम 13 को हम सरकार जो है बनाएंगे, या फिर पहले जब पहले के जो नतीजे सामने आए थे तब कहते थे कि हम सरकार बनाएंगे। पर कहीं ना कहीं भाजपा के जो ये हार का कारण रहा है, तो वो यही है कि प्रदेश में जो है कांग्रेस की सरकार है। और जो यहाँ पे जो जीत हुई है आशीष शर्मा की, तो कहीं ना कहीं ये भी है कि हमीरपुर में, अगर मैं हमीरपुर की बात कर दूं, हमीरपुर में जो है पंडित कम्युनिटी जो है वो 30% है। और साथ जी में जो इनका अपना जनाधार था, जो गांव में जो इन्होंने पर्सनली अपना किसी लोगों को सहायता, किन्हीं लोगों की सहायता की थी, या फिर किसी को फायदा पहुंचाया था अपने स्तर पे, तो वो ना कहीं वो इनको बेनिफिट मिला है। बिल्कुल। और तभी इनको जो ये लोग हैं जो विधानसभा के वोटर हैं, तो उन्होंने अपना प्यार जो है उनको इस के माध्यम से जो है आशीष शर्मा को दिया है। और आज जो है यहाँ पे जो है भाजपा ने जीत हासिल की है। और मैं वहीं अगर अपने देहरा की बात करूं, तो देहरा में जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी जो है वो चुनाव लड़ रही थी। जी तो एक तो पहली बार होगा कि विधानसभा क्षेत्र में धर्मपत्नी भी होंगी, और अपने वहां पे सुखविंदर सिंह सुक्खू वहां पे होंगे, जी क्योंकि पहले ऐसा कभी देखा नहीं गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे जो रहा कि ठीक जिस है। तरह से जो चलिए, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया। कैबिनेट मंत्री